बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 10 इसका ये तीसरा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है मैं पहले प्रीवियस दो क्लासेस में दो लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किससे कहते हैं। जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन आपसे पूछा जाएगा आपने ये याद रखना है ए डबल डी एड, और लास्ट डी के इन साइड में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपने माइनस साइन इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये देखिए ए क्या है, एक्सेलरेशन है, डी डायरेक्टली है, नेगेटिव साइन बाहर आया, डी डिस्प्लेसमेंट है। Such type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement and it is always directed towards mean position is called simple harmonic motion. आपसे ये कहा जाता है कि सिंपल पेंडुलम जो है इसकी मूवमेंट को आपने साबित करना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप देखिएगा कि जब सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन को हम डिस्कस करते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखें कि सिंपल पेंडुलम किस तरीके से बनता है। हमारे पास ये कोई सपोर्ट है, एक लाइट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसके एंड पे एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हम अटैच करके वर्टिकली हैंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनता है सिंपल पेंडुलम। जब सिंपल पेंडुलम को वर्टिकली आप हैंग कर देते हैं तो इसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के बराबर आ जाता है। अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उस वक्त उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू 0 होगा। जब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होगा तो हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहलाता है, इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। तो मीन पोजीशन कहें तो इसकी जो प्रॉपर्टी हो क्या है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे देखें कि मीन पोजीशन पे इसका वेट नॉर्मली डाउनवर्ड लग रहा है जबकि टेंशन अपवर्ड लग रहा है। टेंशन को जो है वेट क्या कर रहा है, बैलेंस कर, या वेट को टेंशन क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रहा है, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि जब इस ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके आते हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आने के बाद एक्सटर्नल फोर्स F को हम क्या करें, 0 करें। तो एक फोर्स उसको वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही होती है। हमने यहाँ पे ये देखना है वेक्टर रेजोल्यूशन के थ्रू कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। इसके लिए हमने ये कंसीडर किया कि ये हमारे पास पेंडुलम है, इसको इसकी मीन पोजीशन से हमने विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके गए। जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाने के बाद हमने एक्सटर्नल फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, F एक्सटर्नल को हमने 0 कर दिया। तो अनबैलेंस फोर्स जो इसको वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही, इस फोर्स को हमने नाम दिया रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस पोजीशन पे आपने ये देखना है कि वो कौन सी फोर्स है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पे देखें कि जब ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाते हैं तो उसका वेट नॉर्मली डाउनवर्ड लग रहा है, वेट नॉर्मली डाउनवर्ड लग रहा है, और एक फोर्स उसको वापस लेके आ रही है, वापस ले जाने वाली फोर्स को हमने कहा रिस्टोरिंग फोर्स। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। जैसे आपके बुक में इसने वर्डिंग में दिया है उसको मैंने डायग्राम में चेंज कर दिया। फर्ज करें हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमने ये फर्ज किया कि एक फोर्स x एक्सिस के साथ एंगल बनाने के थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये y एक्सिस है, ये जो कंपोनेंट है इसको हमने कहा वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे Fy को हम नाम देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल, और Fx को हम नाम देते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Fy किसके बराबर है, F sin थीटा के बराबर है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे आपके पास Fy या F sin थीटा। Fx किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो आपके पास एफ एक्स इक्वल होगा क्या, एफ कॉस थीटा के। चूंकि वेट को हमने वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिया, तो इस फोर्स को हमने डब्ल्यू कहा, तो ये डब्ल्यू आई हुआ, डब्ल्यू आई डब्ल्यू साइन थीटा, ये डब्ल्यू एक्स हुआ, ये डब्ल्यू एक्स हुआ, डब्ल्यू एक्स किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा के। अब आप ये देखिए थर्ड डायग्राम में आपने ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ लाने वाली फोर्स कौन सी है। तो ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो इट मींस ये वेट का वाई कंपोनेंट है, डब्ल्यू आई है, डब्ल्यू साइन थीटा, जो ये इस तरफ लग रहा है, और ये जो आपके पास है ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और इसको हमने नाम दिया डब्ल्यू एक्स। आप फ्री हैंड डायग्राम में देखें, सिर्फ और सिर्फ फ्री हैंड डायग्राम का मतलब ये है कि आपने सिर्फ फोर्सेस को शो करना है। यहाँ एक फोर्स है, इसको वापस लेके आ रही है, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक। और यहाँ एक फोर्स उसको ऐसे खींच रही होती है, इसको हमने यहाँ पे नाम दिया क्या, डब्ल्यू एक्स, और डब्ल्यू एक्स इक्वल है डब्ल्यू कॉस थीटा के। और स्ट्रिंग को एक फोर्स इधर खींच रही है, इसको हमने नाम दिया क्या, टेंशन। इट मींस टेंशन और डब्ल्यू कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। टेंशन अलोंग स्ट्रिंग डायरेक्शन लग रहा है, और डब्ल्यू एक्स जो है उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। द अनबैलेंस्ड फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को इसके पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ए से ओ की तरफ लेके आ रही है, एक्चुअली ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेट का, एक्चुअली ये इसके फोर्स है क्या, इसको हम नाम देते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आएगा। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आता है, तो बुक में जो वर्डिंग में इसने दिया है, लेट्स से कि हमारे पास यह पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0। जब ये अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है, ये एंगल है थीटा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो हर पॉइंट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहां लाने की कोशिश करती है, इसके डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है। इट मींस अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम होती है, ठीक, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। जब उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है एट एक्सट्रीम पोजीशन वो क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक। पोजीशन ए पे जब पार्टिकल पहुंचा, जस्ट फॉर मोमेंट इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा। जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रही है, हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, आर के मेन पोजीशन पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा, तो मेन पोजीशन पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट मेन पोजीशन, इसकी वेलोसिटी मेन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। इट मींस जब ये पार्टिकल ए से ओ की तरफ आएगा, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर इंक्रीज हो रही है। मेन पोजीशन पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम स्पीड के साथ ये अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्या, इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी पार्टिकल की उस प्रॉपर्टी का नाम है जो अपनी स्टेट ये बरकरार रखना चाहता है, जिसकी वजह से अपनी स्टेट बरकरार, चूंकि इसकी स्टेट ऑफ मोशन थी, उसको बरकरार रखने के लिए ये यहाँ से मेन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। अब जो जो ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस, याद रखें, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कब, जब ये पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा।
जब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एज अ रिजल्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वंस अगेन एक्सट्रीम पॉइंट बी पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी ने इधर पहुंच के क्या होना है, जीरो होना है। और यहाँ पे इसके जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो होगी मैक्सिमम, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। जब ये पार्टिकल वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा, हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वंस अगेन जब ये पार्टिकल मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा, क्योंकि इनर्शिया इसके अंदर मौजूद है, अपनी इस मोमेंट को, अपनी इस हालत को ये बरकरार रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल मेन पोजीशन से दोबारा इनर्शिया की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। इस तरह दो चीज़ें इसकी वाइब्रेशन को जारी रखती हैं, रिस्टोरिंग फोर्स है फर्स्ट, रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया। रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द अपनी वाइब्रेशन को जारी रखेगा। हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 10th में ये जितनी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्डिंग के फॉर्म में है, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हम फर्स्ट ईयर की क्लास में उसको प्रूफ करा देते हैं। 10th क्लास की हद तक ये काफ़ी है, इसको आपने वर्डिंग में लिखना है। बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके टाइम पीरियड का जो डिस्कशन है, हम इंशाल्लाह जो है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच।